मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मतलब इतनी पावरफुल औरतों के सामने बैठकर मैं ये कहूँगी, जो कि अपनी अपनी फील्ड में कोशिश कर रही हैं, वो जो डिफरेंस है ना मर्द और औरत के बीच का, उसे घटाने की, उनके सामने मैं ये कहूँगी कि चलो कुछ औरतों वाली बात करते हैं। बट या करेंगे, एंड आई होप ये कॉन्वर्सेशन जो है वो बर्थ हो। सो हम रेडियो वाले हैं, मैं म्यूज़िक की लैंग्वेज में आपसे ये कहूँगी। मेरा एक सवाल है, जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ, मैं हिंदू फैमिली से आती हूँ, तो जब शादीशुदा कपल कोई बड़ों के पाँव छूता था तो वो मतलब लड़के को कहते थे दीर्घायु भव और लड़की को कहते थे सदा सुहागन रहो। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, यार औरत को भी जीना है ना ज़्यादा, उसको भी बोलो ये। तो कहते नहीं नहीं, पति रहेगा तभी तो वो खुश रहेगी। तो मुझे बात थोड़ी सी समझ आई कि शायद इसीलिए उस जमाने में औरतें गाना गाती थी, तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो। ठीक है, ओके। उसके बाद जमाना बदला, औरतें अब काम करने लगी। अब फिल्मों में वैसा नहीं होता था कि पैंट पहनकर जो ऑफिस जा रहा है या जो औरत पैसे के बारे में सोच रही है वो वैम्प है। नहीं, वो हीरोइन भी हो सकती है, बट स्टिल औरतें गा रही है, गोरी है कलाइयाँ, मुझे ला दे हरी हरी चूड़ियाँ, मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैया। मतलब नहीं समझ आया। मैंने कहा चलो और भी काम बाकी होगा जी। लेकिन अब आज जब मैं देखती हूँ, आज तो बहुत काम हो चुका है। एटलीस्ट अगर हम अर्बन सेटअप की बात करें तो यहाँ तो औरतें काम कर रही हैं। सिर्फ काम ही नहीं कर रही हैं, वो ये दावा भी कर रही हैं कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ मेड हैं, हम अपनी मर्जी से जिएंगी। फिर आज क्यों वो कह रही हैं चिट्टियाँ कलाइयाँ वे बन जा वे, मुझे शॉपिंग करा दे, मुझे पिक्चर दिखा दे, या मतलब है ना, क्यों चंडीगढ़ में एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है? तो इस क्यों के साथ आज मैं आई हूँ, एंड आई होप मुझे इस क्यों का जवाब मिले। आई थिंक इन गानों के लिरिक्स आदमियों ने लिखे हैं इसलिए। यस बट क्या आपको वाकई लगता है कि हम जो पैसा कमाना हमने शुरू कर दिया, शुरू क्या, हम हमेशा से करती थी, और पैसा बचाना तो शायद हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, बट आपको नहीं लगता कि आज भी पैसों की प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग कह लीजिए आप, उसमें हम अभी भी कमज़ोर हैं? इवन क्वालिफाइड लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां, हमने एक सर्वे किया था, उसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि 50% औरतों ने कहा कि यार ये नंबर्स मुझे समझ नहीं आते, ये सब तो मेरा हस्बैंड या मेरे फादर या मेरा भाई संभालता है, और एल्स मेरा सीए संभालता है, मुझे नहीं समझ आते ये नंबर्स। 20% ने कहा कि हाँ हम करते हैं, बट उतनी ही सेविंग या उतने ही इन्वेस्टमेंट करते हैं जितने जो हमें टैक्स बचाने में मदद आ जाए। बहुत कम ऐसी फीमेल्स थी जिन्हें पता है कि वो अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकती हैं। सो ये एक बैरियर है, मुझे लगता है कि इसे तोड़ने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू थिंक? ऑनेस्टली अभी सीख रही हूँ ये। हाँ एग्जैक्टली अभी तो शुरुआत हुई है, तो आई एम डेफिनेटली लर्निंग दो। आई वांट टू नो, यू नो। आप मुझे ये लगता है कि ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम अभी बदलाव ला रहे हैं। आप देखिए, सदियों से आदमियों ने ही संभाला है सारे अकाउंट्स, उनके हाथ में ही पैसा था, वो ही चलाते थे घर, उन्हें पता था कहाँ पे कितना खर्च करना है। औरतों को वो हक ही नहीं था, है ना। तो अब औरतें जैसे जैसे इंडिपेंडेंट हो रही हैं, हमें 20 साल में या 30 साल में वो फर्क नहीं दिखेगा। मतलब आपको लगता है कि अब दिल्ली अभी भी दूर है? दिल्ली अभी दूर है, बिल्कुल बहुत दूर है अभी दिल्ली, लेकिन दिल्ली की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। अब कदम थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे हजारों किलोमीटर हमें जाना है। बट चेंज इज कमिंग। और एक चीज ये है कि हम सर्वेज जो है ना वो सिर्फ औरतों के करते हैं। अगर आप आदमियों के भी सर्वे करेंगे, उनमें काफी परसेंटेज है जिनको नहीं आते हैं अकाउंट्स, जो भी अपने सीएस पे छोड़ देते हैं कि तुम देख लो। ओके। एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कहते कि सिनेमा या कोई भी एंटरटेनमेंट फॉर्म जो पर्दे पर दिख रहा है वो कहीं ना कहीं समाज का आईना होता है, और आप वो आईना दिखाने वाले लोग हैं। आपको लगता है कि वहाँ से काम हो रहा है? यहाँ ऐसी फिल्में बन रही है जो औरतों को ये कहे, ये मैसेज दे कि आपको फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लाइक इंडिपेंडेंट इन सेंस ऑफ प्लानिंग? आई थिंक फिल्मों के बारे में तो जानती नहीं हूँ, मगर आपने जो कहा है ये सही कहा है कि आई थिंक ये इंटेंशनली होता है कि हम औरतों को फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते नहीं हैं। आई थिंक वो इंटेंशनली हुआ है सदियों से, एंड आई थिंक ये हमारे कल्चर की बात है कि वी डोंट टॉक अबाउट मनी, यू नो। But I think if you see internationally, people learn saving and investment very early on. Right. We don't. Yeah, I think it has to start with your family. From the beginning, your parents have to tell मेरा you तो कि ऐसा ये सब हुआ है सीखो, मेरा हाँ। कि शादी के बाद 7 साल
मेरा जो क्रेडिट कार्ड के खर्चे थे वो सीधे मायके जाते थे, मैं जहाँ पे मैं फादर यूज्ड टू पे द बिल्स। इतनी बुरी थी मैं। बट वहाँ से लेके एक बार एक दिन में फादर ने बोल दिया कि नाउ इट्स टू मच, नाउ आप जानो और आप करो जो करना है। मेरे पैसे थे मगर मैं बिलिंग एड्रेस मेरे घर का ही था, मायके का, और वहीं बेचारे साइन करके भेज देते थे। तो आफ्टर दैट आई टुक ओवर एंड नाउ आई वुड से आई एम pretty good. Lovely, lovely. But it's a learning experience because वो होता है ना कि फादर ने सिखाया तो फादर के पास ही जा रहा था। And, yeah. वो कंडीशनिंग का कहीं ना कहीं हिस्सा है जिसे वही मैं- जिसे धीरे धीरे जो बात कर रहे थे वो कंडीशनिंग हमारी हुई है वैसे। या मोनिका, आपको क्या लगता है, जैसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं औरतों के लिए, कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल एंड फाइनेंशियल। हमें ऐसा लगता है, हमें इस कैंपेन, क्योंकि हम ये कैंपेन कर रहे हैं, मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर, हमने ये देखा कि अगर आप फाइनेंशियल जो आपका बैरियर है, अगर आप उसे तोड़ देते हो, उस ऑब्स्टिकल को पार कर लेते हो, तो बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं आसान हो जाएंगी। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंपेन है जो आप रन कर रहे हो, क्योंकि आई थिंक इट स्टार्ट्स विद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग भी उसके बाद आती है। सबसे पहले इंश्योरिंग एंड इंस्पायरिंग एंड सपोर्टिंग विमेन कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। वो जो एक होता है, जो पहले होता था कि अभी भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं, जिसके साथ भी शादी हो रही है वो बहुत साउंड होने चाहिए फाइनेंशियली, फिर एटलीस्ट तुम सेट हो, अगर जॉब छोड़ा भी, काम नहीं भी किया तो चलेगा, बट वो एक कुशनिंग होना चाहिए। आई थिंक दैट थॉट प्रोसेस इन इटसेल्फ नीड्स टू बी चैलेंज्ड, क्योंकि हर समय ये लड़कियों को ये एक उनमें इनग्रेन करना ज़रूरी है बचपन से कि आपको अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खुद रखना चाहिए किसी भी समय पर, क्योंकि एक्चुअली आप किसी भी स्टेज पर कुछ भी फेस कर सकते हो। और वो ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली हो किसी के थ्रू, देयर कुड बी अ ट्रेजेडी, अ डिजास्टर, व्हाटएवर कैन हैपन, बट यू हैव टू डिपेंड ऑन योरसेल्फ। सो आई थिंक जब वो होगा ना, तो जब आपके पास आप अर्न कर रहे हो, तो आप एक्चुअली धीरे धीरे, चाहे आपका मैथ्स अच्छा हो, अकाउंट्स अच्छे हो, नहीं हो, इट्स योर मनी, you're earning and you have the confidence कि आप अपने आप को कभी भी संभाल सकते हो, तो then you'll naturally get also into some learning. important decision, जैसे हम स्टोरीज बनाते हैं, कितने औरतें इतनी बुरी मैरिज में फंसे हुए होते हैं, बट व्हेन वी आस्क देम व्हाई डोंट यू जस्ट सेपरेट, इतना अब्यूज, डोमेस्टिक अब्यूज एंड ऑल, जैसे नहीं जा सकते, हमारे वी डोंट हैव एनी मनी, सब पैसा तो उसके पास है, हम क्या करेंगे, बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वेरी सो व्हाइल डूइंग दिस कैंपेन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने आया कि सिर्फ यही नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे मुझे एक एक्सपर्ट बता रहे थे कि हज़ारों करोड़ रुपए आज भी ऐसे पड़े हुए हैं बैंक्स में या कंपनीज के पास जिन्हें क्लेम करने कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि औरतों को ये पता ही नहीं कि उनके हस्बैंड या जो मेल पार्टनर्स हैं वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कितना क्लेम है, क्या है, वो बैठकर औरतों के साथ डिस्कस ही नहीं करते। तो इट्स नॉट अबाउट वर्किंग ऑल्सो, इट्स अबाउट अगर आप होम मेकर भी हैं तो भी आपका क्या हक है। घर तो दो लोग चला रहे हैं ना, उसमें फाइनेंशियली आप कितना कंट्रीब्यूट करें या कितनी अवेयर हैं उस चीज़ को लेकर, वो नहीं पता है। तो स्क्रैच से बहुत काम करना है, लेकिन हम क्योंकि आप लोगों से बात कर रहे हैं फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आप लोगों ने भी फेस किया होगा ना ये इनइक्वालिटी। क्या मुश्किल पड़ता है ये कहना, प्रोड्यूसर्स की बात नहीं करूँगी, बाकी जो क्रिएटिव फील्ड से आ रहे हैं, क्या ये थोड़ा मुश्किल होता है कि भाई तुम लगाओ पैसा हम पर, हम औरतें, इसका मतलब ये नहीं कि डुबा देंगी, क्या ये होता है? मैं एक चीज़ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि एज वुमेन हमें अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम मिलती हैं, और जब मैंने शुरू किया था तब तो और भी बहुत कम थी। तो एक ख्याल हमेशा दिमाग में होता है कि मुझे अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं मैंने पैसे ज़्यादा मांग लिए तो ये अपॉर्चुनिटी ना चली जाए, तो इसलिए आप एडजस्ट करते हो। आपको होता है कि अच्छा ठीक है, कम मांग लो, कहीं एक मतलब इतना सा भी ज़्यादा ना मांग ले, वो सोचेंगे कि इसको मत दो, किसी और आदमी को दे दो। तो ये हमेशा दिमाग में चलता था कि अपॉर्चुनिटी ना चली जाए, पैसे के साथ मैनेज कर लो। सो दैट यूज्ड टू बी अ मेजर फैक्टर फॉर मी दैट टाइम, जब मैं शुरू कर रही थी। एडजस्ट करने की आदत हमें सिखाई गई है ना बचपन से। Always adjusting, compromise. या कोई और ऐड करना चाहेगा? आपने क्या फेस किया या आपके दिमाग से क्या निकलता है? Yeah, I think शुरू में when I just started, I think boys के लिए सैलरी मीन्स तुम्हें अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है, तो तुमको थोड़ा ज़्यादा देते हैं, I don't know why। और मेरे को बोलते तुम्हारा रेंट कितना है, उससे थोड़ा ज़्यादा दे देंगे। मतलब
मतलब आप चप्पलों पे खर्च कर देंगे, आप बैग ले आएंगी, आपके पैसे काम हाँ, नहीं वो आएंगे। तुम शॉपिंग ही तो करोगी, उसके लिए काफी है ये। लाइक आई एक्चुअली हैड समवन टू टेल मी इतना तुम्हारा हो जाएगा इससे। आई सेड मैं काम तो उतना ही कर रही हूँ ना जितना बाकी लोग कर रहे हैं, तो मैं कैसे खर्च करूँ, मेरे ऊपर है। नहीं, मैं अपना पूरा घर संभाल रही हूँ मतलब आई एम द अर्निंग पर्सन। Yeah. वो एग्जैक्टली या कोई और ऐड करना चाहेगा इस तरह का कुछ आपने फेस किया हो कभी, या आपको क्या लगता है कि मेरी तरफ से क्या है जो अभी भी शायद पार करना, क्रॉस करना रह गया है? आई थिंक अगर मैं कॉर्पोरेट साइड से बोलूँ, लकीली आई एम एट नेटफ्लिक्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा देर इज़ अ फोकस ऑन फीमेल representation, equality, and actually media and entertainment industry जो corporate side में है, वहाँ पे बहुत representation है women का और बहुत maximum level of equality है. But if I just look around, आप पूरे world over देखो, अगर आप CEOs की salaries भी compare करोगे, women CEOs versus male CEOs, आप venture capitalists को देखोगे, how many venture capitalists are women? When जो how do I say, startups, जब startups में women go with an idea, तो I don't know, some documentary I was watching, 2% women in Silicon Valley got even a hearing from a VC fund, क्योंकि उनको लगता है कि women, Silicon Valley, कि women will not be able to run a business, तो उनको ज़्यादा like opportunity नहीं, let's go after the priority male candidates. तो ये जो thought process है वो बहुत rampant है, और I think the only way this can change is मतलब literally through education, inspiring through stories, showing more and more women supporting other women. Yeah. क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो and also more and more men supporting women, the men who can, the men who understand that they must. So I think ये responsibility सबके ऊपर है collectively, and like Ghazal was saying earlier, अभी हम बहुत दूर हैं, but we have started in a big way, तो ये conversations होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई एम वेरी हैप्पी कि आपने कहा कि मतलब ये कंटेंट देखती हैं, तो हमने भी कुछ ऐसा ही किया विद स्टोरीज, विद एक्सपर्ट्स, यही सारी चीज़ें हमने की थी. बाकी नेटफ्लिक्स की अगर बात करें तो आप अपने कंटेंट से तो कोशिश कर ही रही हैं, शोज़ लाइक दिल्ली क्राइम, देन बुलबुल, ये एक सोशल ऑब्स्टिकल था, उसे क्रॉस करने की कोशिश थी, लूप लपेटा, बहुत सारे लिस्ट बहुत. नहीं, एक्चुअली आई वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट, हमने अभी बहुत रिसेंटली एक मलयालम फिल्म, सुपर हीरो फिल्म जो रिलीज की थी, मिन्नल मुरली. यूजुअली यू सी वर्ल्ड ओवर सुपर हीरोज के साथ कैसी, एंड यू लुक एट हॉलीवुड, व्हाट डू द विमेन डू इन सुपर हीरो फिल्म्स? मोस्टली the not the women who are other superheroes, like जो बड़े बड़े franchises होते हैं उसमें women भी superheroes होती हैं, but a regular superhero film will have a regular woman who's not working. But when you see the character of Bruce Lee is played by a woman, she's called Bruce Lee, because she's a karate master, and the hero is a loser and he gets those powers, but she's actually on the dint of her own talent and skill, she's a karate teacher, and she's more like confident and powerful than the male character. So I feel वो चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी है, उस टाइप की स्टोरीज कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, that showing women characters in a vulnerable position भी ज़रूरी है, पर उनकी जर्नी क्या है, but actually starting from a position of strength भी equally ज़रूरी है. Because that changes the way you make other girls find their place in society. एब्सोल्युटली. सो ऐसे में सबसे ज़्यादा जैसे सबका अपना अपना एक अलग नज़रिया है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी के थ्रू आप बड़ी से बड़ी बात सटल तरीके से कह सकते हैं और वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के उसके चांसेस होते हैं. सो एज अ फिल्म मेकर या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, मतलब क्रिएटिव फील्ड में होने के नाते, आपका क्या तरीका है कि बैंक जो मैसेज है वो कह दो, मतलब वो तूफान, वो अर्थक्वेक आने दो, हिलेगा तो संभलेगा, आपका क्या तरीका है? I mean, अभी तक तो वो अब भी एक अपॉर्चुनिटी आई है, so I'm waiting for that big bang also to come, but I feel go all out and show it the way it needs to be shown, don't sit on the fence. जो दिखाना है वो दिखा दो, और जब वो टाइम आएगा तो दिखा देंगे. I love that spirit. मैं इससे अग्री करती हूँ. मुझे लगता है एक लाइट
फिल्म के माध्यम से आप जब कुछ हैवी बोलते हैं वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है. मैंने कोशिश करी थी ऐसा ही एक लड़की को देखा मैं करने की. अगर आप लिपस्टिक अंडर माय बुर्का भी देखें, वो बहुत ही हैवी मुद्दे थे, लेकिन उस फिल्म में भी आपको ह्यूमर मिलता है बीच बीच में. देयर आर फनी डायलॉग्स, कुछ ना कुछ फनी होते रहता है. तो मैं तो डेफिनेटली ये मानती हूँ कि हमारे, पता है क्या, हमारी कंट्री में इतने टेंशन्स हैं लोगों को, वो अगर फिल्म देखते हैं तो वो एक रिलीफ चाहते हैं अपनी लाइफ से. तो अगर आप उनको वो रिलीफ दे रहे हैं, थोड़ा सा कॉमेडी के साथ आप कुछ इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, आई थिंक वो उसका पहुंचने का पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है. आपसे मैं लास्ट में पूछूंगी क्योंकि आपके पास तो सब आइडिया लेकर आएंगे ना. नहीं, मैं सुन रही हूँ. I agree. I mean, I agree, but I also think, I mean, along with humor and being light in comedy, I think there is a way to tell stories that are gripping, that unfold in a way like maybe like crime, which hold your attention and demand your attention in a different kind of way. You know, I think that is also entertainment. I think laughing is also entertainment. I think both allow you to maybe lose yourself in front of a screen. I think the minute you lose yourself, then I agree with her. I would say दोनों तरफ ड्रामा भी हो सकता है, कॉमेडी भी हो सकती है. हमने मसाबा में कॉमेडी की तरफ से वी हैव डन, बट अदर सीरीज एंड जो हम करते हैं वो ड्रामा, बट स्ट्रेट ऑफ. Yeah, I just think कि whatever story you have to tell, उसके हिसाब से you have to obviously treat it. मेरे लिए कॉमेडी easy है और मैं चाहती हूँ एक्चुअली, बहुत सोच समझ के मैंने सोचा है कि अगर मुझे women का कुछ चेंज करना है उनका इमेज, तो मैं ऑलरेडी हैप्पी सक्सेसफुल पावरफुल women दिखाऊंगी. मैं दिखाऊंगी ही नहीं कि वो विक्टिम हैं या वो बेचारी हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम हुई. नहीं, वो ऑलरेडी खुश हैं, इंजॉय कर रही हैं अपनी लाइफ. तो वो देखो और तुम भी ऐसा करो, इंजॉय करो लाइफ, यू नो. तो मुझे लगता है कि उसके थ्रू मे बी कुछ इंस्पायरिंग होता है लोगों के लिए. आई डोंट नो, बट दैट्स व्हाट माय गोल इज. आपके टेबल पर क्या आता है तो आप एकदम एक्साइटेड हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट? हाँ, मुझे एक्चुअली जो चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरीज अबाउट वुमेन. क्योंकि वो जो for me also पिछले 2.5 decades से a lot of the work, like initially मतलब मेरे life में तो नहीं, as a journalist I was doing everything, moving around and you know, covering what I had to, reporting what I had to, but television में when you work तो we did create stories which you know, sort of represented women in a certain way, though I do feel that even in TV the way women were represented तो कुछ तो empowering था, that even after watching those serials, the fact that format is different, but all those characters, उन्होंने भी being the center of everything, you know, that सब issues actually TV पे cover किए, all issues were covered. Yes, तो वो somewhere that messaging went through, but I feel अभी streaming में जो opportunity है, what I get excited about is कि you can show women characters in all the shades. आपको restrict करने की ज़रूरत नहीं है कि this woman must behave like this only because there is an expectation of society or male members or historical legacy and all of those things. तो उसकी ज़रूरत नहीं है. You actually see flesh and blood characters, authentic women characters जो गलतियाँ भी कर रही हैं, then they are picking themselves up and they are learning, they are constantly evolving, they are fighting, they are getting hurt. तो वो जब होता है ना, and I also actually agree with what Sonam is saying. I get most excited when I see women in roles, you know, shaping their own lives. You know, that's very important because I feel that जब आप वो, when you ignite that passion in you know, the girls and women out there, that you can be the architect of your own destiny. आप अपनी गलती करोगे और अपना ही solution खुद निकालोगे, तो that I find really exciting. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भाई हमारा मतलब फ्यूचर अच्छे हाथों में है. अच्छी कहानियाँ, एंड वी रियली नीड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टोरीज. आई थिंक हमें हर किस्म की स्टोरी की ज़रूरत है और हमें पूरा भरोसा है कि वो कहानियाँ आप हमें सुनाते रहेंगे ऐसे ही. थैंक यू सो मच. सो भाई यहाँ तो कंफर्म हो गया कि ये सभी हैं अपनी अपनी लाइफ की, अपने अपने घरों की फाइनेंस मिनिस्टर. आप भी बनिए,
रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा लगता है मुश्किल है, सारे नंबर्स सर के ऊपर से जाते हैं, बट छोटी सी एक कोशिश करेंगी एंड यकीन मानिए हो जाएगा। तो इस उम्मीद से कि आपकी लाइफ में भी होगा और आप भी कहेंगी कि मैं भी हूँ फाइनेंस मिनिस्टर। चलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।